सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर अली का सलाम पहुंचे। प्यारे दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान आर्मी ने फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों में 600 के करीब जदीद टैंक पाक फौज में शामिल किए जाएंगे। इन टैंकों में कुछ तो चीन से हासिल किए जाएंगे और कुछ पाकिस्तान के पास जो अल खालिद नामी टैंक हैं इन्हें अपग्रेड किया जाएगा, नए वेरिएंट बनाए जाएंगे। इनका नाम अल खालिद 2 या सुपर खालिद रखा जा सकता है। ये जदीद तरीन जनरेशन के टैंक होंगे। इस तरह पाक फौज में जदीद तरीन टैंक शामिल किए जाएंगे। अल खालिद टैंक में जदीद तरीन जरूरियात के मुताबिक अहम तब्दीलियां की जाएंगी और इन्हें वक्त की जरूरत के मुताबिक तैयार किया जाएगा। यहाँ ये बात भी याद रहे, अल खालिद 2 पाकिस्तान फौज में शामिल होने के लिए 2018 तक उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद ताहल पाक फौज में ये शामिल नहीं हो सके। इस टैंक में जो तब्दीलियां की जाने की तवक्को है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये टैंक ताहल पाक फौज में क्यों शामिल नहीं हो सके, इतनी देर होने की क्या वजह है। लेकिन इससे पहले वीडियो की तफसीलात से आगाह करें। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब बात करते हैं अल खालिद के अंदर की जाने वाली तब्दीलियों की। दोस्तों, टेस्ला इंडस्ट्री ने 1 साल पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान में जो टैंक तैयार किए जा रहे हैं इनमें चीन के VT4 टैंक के आलात इस्तेमाल किए जाएंगे। चीन का ये टैंक जिन खसूसियात का हामिल है, पाकिस्तान के टैंक में भी इसी तरह की तब्दीलियां लाके इन्हें चीन के टैंक के हमपल्ला बनाया जाएगा। जहां तक चीन के टैंक VT4 का ताल्लुक है, वो नई जनरेशन का टैंक है। इसमें दौरे जदीद की तमाम खूबियां जो एक अच्छे टैंक में होनी जरूरी हैं, वो इसमें रखी गई हैं। यहाँ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए $559 मिलियन का बजट मुख्तस कर लिया है। इसके साथ साथ इन टैंकों को चीन ने पाकिस्तान के हवाले करना भी शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेस्ला भी इन टैंकों की मॉडिफिकेशन पर काम शुरू कर चुकी है। प्यारे दोस्तों, कुछ मामूलात ऐसे होते हैं और सिक्योरिटी नुक्ता नजर से भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो हथियार पाकिस्तान बनाता है इसके बारे में खुलकर कोई बात ना की जाए, इस हथियार की खूबियों को मंजरे आम पर ना लाया जाए। इसलिए पाक फौज बाज बातों को खुफिया रखती है, आम नहीं करती। इस तरह पाकिस्तान ने अल खालिद 2 की सब खूबियों और इसमें की जाने वाली तब्दीलियों को खुफिया रखा है। लेकिन बाज़ ज़राए और कुछ माहिरीन इस तरह की खबरें दे रही हैं कि अल खालिद 2 या सुपर खालिद में 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ इसको इलेक्ट्रॉनिक लिहाज से भी जदीद आलात से आमेजा किया जाएगा। अब सवाल ये है, इसके लिए इंजन कहां से खरीदा जाएगा और कौन सा इंजन लगाया जाएगा। फिलहाल इसको भी खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, यूक्रेन के बने हुए इंजन अल खालिद 1 में लगाए गए हैं। इन इंजनों की ताकत 1200 हॉर्स पावर है, इसलिए आम गुमान यही है कि यूक्रेन से ही कहा जाएगा कि 1500 हॉर्स पावर का इंजन मुहैया करे। यूक्रेन की इंडस्ट्री इंजन बनाने में मशहूर है और इसने हाल ही में 1500 हॉर्स पावर के इंजनों पर काम शुरू कर रखा है, जो नई जनरेशन के इंजन होंगे। जंगी टैंकों में इनको इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह के इंजन मजीद जदीद टैंकों में लगाए जा सकते हैं। इन टैंकों की फहरिस्त में अल खालिद 1 भी शामिल है, जिनमें ये इंजन लगाए जाने की उम्मीद की जा रही है। यूक्रेन इंडस्ट्री की जानिब से ये कहा गया है कि इसको इस इंजन को एक्सपोर्ट करने की इजाजत है। किसी भी मुल्क को ये इंजन फरोख्त करने में इन्हें किसी पाबंदी का सामना नहीं। इन्होंने ये भी बताया कि इस इंजन को जंगी हिकमत अमली को सामने रखकर और जमाने की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है। यूक्रेन के साथ बहुत सी इंडस्ट्रीज ने इस इंजन के हसूल के लिए मुआहदे किए हैं, लेकिन पाकिस्तान का ख्याल ये है ऐसे इंजन की तैयारी के लिए लाइसेंस हासिल किए जाएं और खुद ऐसे इंजन तैयार किए जाएं। अब दिफाई माहिरीन ये कहते हैं, अगर पाकिस्तान इस तरह का इंजन बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के पुराने सब टैंकों को अपग्रेड करके इनके अंदर जदीद तरीन इंजन फिट किए जा सकते हैं। लेकिन हर बात का मनफी पहलू भी होता है, इससे भी मद्देनजर रखना जरूरी है। इसलिए कि बाज़ माहिरीन की ये भी राय है कि यूक्रेन शायद पाकिस्तान को इंजन बनाने की इजाजत और लाइसेंस ना दे। इसकी वजह यह है, इस तरह यूक्रेन की मार्केट डाउन हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन के अंदरूनी हालात दुरुस्त नहीं, इसलिए कहा जा सकता है अपनी मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए शायद यूक्रेन अपनी इंडस्ट्री का लाइसेंस पाकिस्तान को मुहैया कर दे। इसलिए यूक्रेन के साथ पाकिस्तान की बातचीत जारी है। अब अगर यूक्रेन से पाकिस्तान का मामला सेट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान आसानी के साथ वो इंजन तैयार कर सकेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ये फायदा होगा
کہ وہ پابندیوں کے بغیر اپنے ٹینکوں کو جدید ترین ٹینکوں میں تبدیل کرنے کے قابل ہو سکے گا اور پاکستان پر کوئی بیرونی دباؤ بھی نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ معاہدہ طویل مدت کے لیے طے پا جاتا ہے تو پاکستان جو انجن بنائے گا ان کی مارکیٹنگ بھی کر سکے گا اور پاکستان بھی ٹینکوں کے انجنوں کی صنعت میں اپنا ایک نام پیدا کرے گا۔ لیکن یہ بات تو بعد کی ہے، فی الحال تو پاکستان کی توجہ اس طرف ہے کہ پاک فوج کی ضروریات کے مطابق ان کو ٹینک مہیا کیے جا سکیں۔ اس طرح پاکستان نہ صرف جدید ترین ٹینک تیار کرنے میں کوشاں ہوگا بلکہ دوسرے ملکوں کو ایسے ٹینک مہیا کرنے کے معاہدے بھی طے کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ان ٹینکوں کی فروخت کے لیے دوسرے ملکوں سے رابطے بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ VT4 کی تمام خصوصیات کو اس ٹینک میں متعارف کروایا جائے، اس لیے پاکستان نے چین کے اس ٹینک کی تمام خصوصیات اپنے ٹینک میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہے۔ چین کے ٹینک پر غور کیا جائے تو یہ 3rd جنریشن کا ٹینک ہے اور دنیا کے بہترین ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انجن پاورفل ہے، اس کے اندر جدید ترین الیکٹرونک آلات بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اس طرح اگر چین کی یہ مشینری الخالی ٹینک میں لگا دی جاتی ہے تو یہ ٹینک امریکی اور روسی ٹینکوں کے جوڑ کے ہوں گے۔ اب پاکستان کی کوشش ہے انجنوں کے لیے یوکرائن سے رابطہ کرے اور الیکٹرونک ڈیوائسز کے لیے چین سے رابطہ کرے۔ اپنے ٹینکوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے پاکستان دن رات محنت کر رہا ہے۔ پاک فوج نے 1 سال پہلے ہی اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ پاک فوج جدید ترین ٹینکوں کے آلات اپنے الخالی ٹینک میں نصب کرے گی اور انہیں جدید ترین نظاموں سے آراستہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے ٹینکوں کو چین، روس اور امریکی ٹینکوں کے ہم پلہ قرار دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ پاک فوج کی قربانیوں کا صلہ تو ہم دے نہیں سکتے لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔